क्या बताऊं क्या क्या है 786 में नूरे हक का जलवा है 786 में। तो अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पर जलवाबार मुक्तदायाने कौम मिल्लत सुभानअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, हम और आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करें जी कि उसने अपने फजल से अपने महबूब की प्यारी आल वाह के एक चमकते हुए सितारे साहिब फयूज़ व बरक़ात शेखुल मशाइख नूरी ख़ानदान के नूर सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। वाह अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के सुरूर पीर तरीक़त हज़रत सैयद शाह हाफिज़ो क़ारी अलहाज औलादे रसूल मीर मोहम्मद ताहिर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। के उर्से चहल्लुम की तकरीब मनाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह क्या बात है। ये नेमत अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को बख्शता है जिनसे मेरा रब राजी होता है। क्या बात है। सबसे सब काम नहीं लिए जाते, कुछ लोग चुन लिए जाते हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश कर देता हूँ और मैं दुआ भी कर लेता हूँ साहिब उर्स के सदक़े में अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन रब्बना आमीन माशाअल्लाह। ये ग़ुलामाने वाहिदी जिनके सरों पे ये वाहिदी ताज सजा हुआ आप लोग देख रहे हो, इनमें बिलखुसूस अजीज़ मोहतरम मोहम्मद दानिश रज़ा वाहिदी
लियाकत रज़ा वाहिदी और उनके सब अहबाब। नाम अगर मुझे याद नहीं है तो परवाह मत कीजिएगा, इसलिए कि हम जाने न जाने, क्या बात है, वाह, कोई और जाने न जाने, क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ए भाई, ए बाबू, यहाँ आओ, दोनों भाई इधर। ए बेटा कैसे घूम रहे हो तुम? बैठ जाओ, आराम से बैठो। ये चवन्नी अठन्नी बैठ जल्दी चट। आज इस महफिल के खास दूल्हा जी हुजूर ताहिर मिल्लत के वारिसो जानशीन मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के उलूमे दीनिया के क्या बात, सच्चे सज्जादा नशीन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर मीर तैयब बिलगिरामी के जलालते इल्म का नूर, वाह, शालुद्दा बिलगिरामी के करामतो इस्तिकामत का कोहे गिरा, हुजूर साहिबुल फज़ल मेमारे कौम मुहाफिज़े मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सोहेल मियाँ साहब क़िबला साहिबे सज्जादा खानकाहे आलिया कादरिया चिश्तिया वाहिदिया तय्यबिया व ताहिरिया की जलवागरी होना थी। हजरत कारी अब्दुल कादिर वाहिदी साहब और मैं चूंकि तन्हा था, गाड़ी बड़ी थी, तो इतनी बड़ी गाड़ी में एक आदमी अच्छा नहीं लगता है जी, करम फरमाया कारी साहब ने, अपनी मायत दे दी मुझे, मैं इनके साथ चला आया। पहले निकल गए थे हम लोग, मगर हुजूर वाला को बाद में निकलना था। हरदोई से 5 किलोमीटर पहले एक हादसा हो गया। मगर घबराने की बात नहीं है सुन्नियों, इसलिए कि खुश हो जाओ। हुजूर सोहेल मिल्लत से जब मैंने फोन पर बात की और मैंने कहा सरकार क्या हुआ, बरजस्ता हजरत की ज़बान अथर से निकला, मौलाना मेरी माँ की दुआ ने मुझे बचा लिया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वाहिदी, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। खीरी शरीफ में रहने वाले जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों,
हुजूर सोहेल मिल्लत की आदत करीमा है जी। आहा, सुभान। जब तक आपकी वालिदा हयात रही बज़ाहिर तो वो तो अंदर घर का मामला रहा होगा, मगर आज हम महसूस कर सकते हैं कि आज उनके शहजादे हुजूर सोहेल मिल्लत जब रखते सफर बांधते हैं, सफर का इरादा करते हैं तो घर से गाड़ी में बैठ के नहीं आते, घर से पैदल चलकर अपनी माँ की कब्र शरीफ तक आते हैं और अपनी वालिदे मोहतरमा की कब्र अनवर की चादर झाड़ते हैं, फिर उसे चूमते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। बेशक देखा है, देखा है, ये हम लोगों ने देखा है। फिर फातिहा पढ़ते हैं। बेशक बेशक हक है। अब बेटा माँ से क्या कहता है और माँ अपने बच्चे पे अपनी दुआओं की हिफाजत की चादर डाल देती है कि मेरे लाल सोहेल मिल्लत जाओ, ये कनीज़े फातिमा की, सैयदा फातिमा की रिदाए पाक की दुआओं की का शामियाना है। तुम जिधर से गुजरोगे आफातों बलैयात तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत फरमा रहे हैं गाड़ी देखकर अल्लाह कतन किसी को ये एहसास नहीं होगा कि इसमें कोई बचा होगा, मगर खुश हो जाओ हुजूर ताहिर मिल्लत ने अपने बेटे को गोद में ले लिया और एक खराश तक नहीं आई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वाहिदी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं इधर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर को हम लोग आ रहे थे तो दानिश वाहिदी साहब के मोबाइल पे हुजूर बात फरमा रहे थे, मुझसे बातचीत हुई जी, तो मेरी जुबान से निकला हुजूर ये सब हुजूर ताहिर मिल्लत की करामतों का ज़हूर हो रहा है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जबरदस्ता हजरत ने फरमाया मौलाना मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गोद में ले लिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परसों उर्से चेल्लुम था बिलग्राम शरीफ में, तकरीब से फारिग होकर हम लोग शाम को बैठे, बातचीत होने लगी, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया था, बैठे थे हजरत, हम लोग भी बैठे थे, बार बार एक जुमला कहते थे हुजूर सोहेल मिल्लत, फरमाते थे मौलाना वो हमारे बाप थे, हुजूर ताहिर मिल्लत हमारे बाप थे, हम ही नहीं समझ पाए कि ताहिर मिल्लत थे क्या। अल्लाह अकबर, क्या बात है, और कोई क्या समझेगा, सुभान अल्लाह सुभान, और कोई क्या जानेगा, हम ही नहीं समझ पाए कि ताहिर मिल्लत क्या थी। अल्लाह अकबर। खीरी वालों सच है, क्या बात। हुजूर के विसाले पुरमलाल पर हमें एक आखिरी खिदमत करने का मौका नसीब हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शर्फ मिला था मुझे जी कि हुजूर सोहेल मिल्लत ने फरमाया मौलाना गुस्ल के फराइज जी आपको अंजाम देना है और सिर्फ उलमा ही रहेंगे वहाँ, किसी और का दखल नहीं होगा। मैंने अपने उस्ताद गिरामी उस्ताद और उलमा मुफ्ती फरीद अहमद साहब क़िबला नूरी दामत बरकातुहुल आलिया की इजाज़त चाहिए। हज़रत ने फरमाया हाँ जल्दी से उनको ले लो। और कारी हबीब साहब और कारी सखावत अली साहब, बहुत सारे हमारे अपने सब उलमा ही वहाँ मौजूद थे। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, क्या बात है, मैं भी सफ़ेद हो गया हूँ जी, थोड़ी बहुत मेरी उम्र का अंदाज़ा भी होता होगा आपको। इस उम्र में मैंने भी बहुत जनाजे देखे हैं, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे।
जनाजे देखे बहुत हैं, सुभान अल्लाह, मगर अल्लाह की कसम हुजूर ताहिर मिल्लत के जनाजे जैसा जनाजा मैंने आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है। और हम लोग गुस्ल के बाद जो दूल्हा बनाकर हजरत को लाए थे, तो चेहरे पे जो नूर चमका, सुभान अल्लाह, ये सिर्फ मेरी आंखों ने नहीं देखा है, हजारों आंखें हैं देखने वाली, जिन्होंने उस नूरी चेहरे को देखकर हर एक के दिल में गोया कि ये आ रहा होगा कि आला हजरत डंके की चोट पर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं, इन्हीं को ही तो देख देख कर आला हजरत ये कहा करते थे। और आज उनकी रूहानियत हुजूर ताहिर मिल्लत के जनाजे के करीब खड़ी हुई, सबको ये बावर करा रही है, सबको ये यकीन करा रही है, सबका ईकान मजबूत करा रही है, सबका इरादा मजबूत करा रही है। सुन्नियों देख लो, मैं कहा करता था ना, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आया है नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दो चार और उठ जाए नारा लगाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, 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 अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने वाहिदी, मसलके आला हजरत, उर्से सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम किया जहरा है कली, जिसमें जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह क्या बात रजा, वाह, उस चमनिस्ताने करम की अल्लाह अल्लाह, जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आला हजरत कहा करते थे, जर्रे जड़कर झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों। हजरत का विसाल हुआ, कारी अब्दुल कादिर साहब ने शायद सबसे पहला फोन इस फकीर को किया कि हुजूर ताहिर मिल्लत जो हम पे हमारे माँ बाप से ज्यादा मेहरबान थे, कितने शफीक, कितने करीब, कितने सीधे, बेशक कितने भोले। खुदा की कसम उनका भोलापन सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, क्या बात है, आप में से हजारों आंखें होंगी जिन्होंने उनका वो भोलापन और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। कितने करीमाना अंदाज था आपका, क्या बात है हजरत, बेशक हक, कितना मेहरबान अंदाज था आपका, वाह सुभान अल्लाह, कैसा रहीमाना अंदाज था। और क्यों ना हो, आल किसकी है, क्या बात है, औलाद किसकी है, जिन्हें अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर
ताहिर मिल्लत के पास कोई भी जाता था हजरत मुस्कुरा के मिलते थे ना? बोलो सच्चाई है या नहीं? हजरत मुस्कुरा के मिलते थे, हमेशा उनके होठों पे मुस्कुराहट खेलती थी ना। बादे विसाल जैसे ही हम लोग बिलग्राम शरीफ पहुंचे, जियारत की, तो ऐसा लग रहा है कि हजरत अभी मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है अभी पूछने वाले हैं मौलाना कब आए। क्या बात हजरत, अल्लाह। जिस अंदाज पे सोते थे हजरत, हम लोगों ने सोते हुए हुजूर को कई बार देखा है। हजरत जिस अंदाज पे सोते थे ठीक उसी अंदाज पे हजरत आराम फरमाए। लग रहा है हजरत अभी नींद में है, अभी जाग जाएंगे। चेहरे पे खिलती हुई मुस्कुराहट। बहुत सारे जनाजे देखे होंगे आपने, ये मुस्कुराता हुआ जनाजा किस बात की गवाही है? आप अपने बच्चे को एग्जाम में बिठाना, पहले से मुतफक्किर होगा जी, परेशान हाल होगा जी, उलझनों में होगा, टेंशन में होगा, दिमाग में बोझ होगा, मुजमहिल चेहरा होगा। इम्तिहानगाह की तरफ जाता हुआ जब पर्चा हल करने के लिए जाएगा तो बहुत सारे टेंशन लेके जाएगा, भारी मन के साथ जाएगा। पता नहीं कैसा पर्चा हल होगा, किस तरह के सवालात होंगे, पर्चे में मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और जब एग्जाम दे के बाहर निकले और पर्चा उसका उसकी मर्जी के मुताबिक हल हो जाए, अरे क्या बात है, उसकी मर्जी के मुताबिक हल हो जाए तो अब कोई टेंशन नहीं है। निकलेगा बाहर तो मुस्कुराता हुआ। सुभान अल्लाह। क्यों? उसे यकीन हो गया मैं कामयाब हूँ। वाह, मैं कामयाब हो गया। एग्जाम दे के पास होके जो निकलता है तो वो मुस्कुराता है। ताहिर मिल्लत इस दुनिया से जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए ये बताते जा रहे हैं मुरीदो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कामयाब होके जा रहा हूँ। जिंदगी का एक पर्चा खूबसूरती के साथ हल किया है। क्या बात है, पर्चा में हल करके वाह क्या बात। और मैंने सिर्फ अपना ही पर्चा हल नहीं किया है। अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुरीदों घबराना नहीं, मैंने सिर्फ अपना ही पर्चा हल नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है इम्तिहान गाह में बच्चे बैठे होते हैं और वहाँ पर उसे ज़रूरत पड़ जाती है, कोई थोड़ा सा मददगार मिल जाए, थोड़ा सा ताउन करने वाला मिल जाए, थोड़ा सा मुआविन मिल जाए, पर्चे में थोड़ी सी खटक है, जरा कोई इशारा करने वाला मिल जाए, इशारा करने वाला होता है ना। तो मेरे हुजूर ताहिर मिल्लत अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी नजरों के सामने लाकर गोया ये बता रहे हैं मेरे मुरीदों घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपना ही पर्चा हल नहीं किया है। क्या बात, सिर्फ अपना ही पर्चा हल नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए भी इंतजाम कर लिया है। वाह, तुम्हारे लिए भी इंतजाम कर लिया है। इसलिए कि ताहिर मिल्लत कोई ऐसे मामूली ताहिर मिल्लत कोई नहीं है। ताहिर मिल्लत कोई ऐसे ही नहीं बनता है। ताहिर मिल्लत बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ताहिर मिल्लत बनने के लिए बहुत कुछ झोंकना पड़ता है। ताहिर मिल्लत बनने के लिए मशक्क़त शाक़ा करनी पड़ती है, मेहनत शाक़ा करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, मुजाहिदे करने पड़ते हैं, रियाजतें करने पड़ती हैं, रोजे रखने पड़ते हैं, भूखा रहने पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये तो ताहिर मिल्लत बनने के लिए, मगर वो ऐसा ताहिर मिल्लत है जिनके पास सिर्फ अपनी ही मेहनत शाक़ा नहीं बल्कि मीर सुथरे मियाँ का एतमाद है। सुभान अल्लाह, सुथरे मियाँ सरकार का एतमाद का नाम ताहिर मिल्लत। सुभान अल्लाह, मीर तैयब की नूरानियत के जलवे का नाम ताहिर मिल्लत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के तजद्दुदी कारनामे का नाम ताहिर मिल्लत। अल्लाह अल्लाह, शाह बरकतुल्लाह की बरकतों के अमीन का नाम ताहिर मिल्लत। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान रसूल अहमदी वाह वाह वाह, की विलायत और करामत का नाम ताहिर मिल्लत। बोलो 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 बोलो, ताहिर मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शाह नूरी मियां अबुल हुसैन अहमद नूरी के नूरो जमाल के अमीन का नाम ताहिर मिल्लत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा। हुजूर ताहिर मिल्लत हमें इशारा कर गए हैं
जी आओ मुलाकात होगी, माशाअल्लाह। सब जमा होंगे वहाँ, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे वहाँ। और जब हुजूर ताहिर मिल्लत को आवाज़ दी जाएगी, ताहिर मिल्लत आओ, जन्नत का दरवाज़ा खुला है। जी हुजूर ताहिर मिल्लत जिनकी इतनी करीम आदत कि हजरत दस्तरखान पे बैठे हैं, रोटी तोड़ी है, लुकमा हाथ में है, खाने का इरादा फरमा रहे हैं, इतनी देर में इत्तला आ गई कि बाहर कोई खड़ा है। हजरत ने रोटी वहीं छोड़ी, उठ के दौड़े। घर वाले कहते रह गए, साहिब सज्जादा, जो आज के साहिब सज्जादा हुजूर सोहेल मिल्लत, अब्बा जान ये क्या करते हैं आप, रोटी छोड़ के चले जाते हैं। घर वाले टोकते हैं, हजरत खाना तो कम से कम आराम से खा लिया करो। जवाब आता, तुम्हारे करीम मुर्शिद की करीमाना आदत बोलती, मैं खाना देखूं या उस आने वाले को देखूं, पता नहीं कहां से आया है, अल्लाह अल्लाह, कितना परेशान, पता नहीं कितनी परेशानियों से उलझ के आया है, कितनी उलझनों में डूब के आया है। पहले मैं उसे जाके देखूं अय्याम आलालत में, बीमारी के जमाने में पाबंदी लगा दी गई, हजरत से मुलाकात नहीं हो सकेगी। हजरत अंदर घर में रहेंगे, कोई मिलने वाला आएगा, मिलवाया नहीं जाएगा हजरत को, हम लोग उसकी खिदमत करेंगे। हुजूर सोहेल मिल्लत कहते थे, हम लोग हैं ना उनकी खिदमत करने के लिए, उनका दुख दर्द सुनने के लिए। अय्याम अलालत में पाबंदी है, मुलाकात नहीं होगी। हुजूर अपने मकान के अंदर हैं, मगर इतना दिल बेचैन होता मुरीदों के लिए, इतनी तड़प, खुदा की कसम ऐसा तड़पने वाला मुर्शिद तुम्हें कहाँ मिलेगा, इतना बेकरार रहने वाला मुर्शिद तुम्हें कहाँ मिलेगा। चराग लेके ढूंढो, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। अल्लाह ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। पाबंदी लगी है, आ गया कोई मुलाकात करने के लिए, मैं अपने पीर से मिलूंगा, मैं अपने मुशफिक व मेहरबान पीर से मिलूंगा। पाबंदी लग गई है, मगर हजरत के कानों में झमक पहुंच जाती, जरा सा शायबा गुजर जाता, कोई आया है मिलने, हुजूर सारी पाबंदियां तोड़ देते, सारी बंदिशें तोड़कर बाहर निकल के आ जाते और अपने मिलने वाले को अपने सीने से लगा लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत और से सैयद ताहिर मिल्लत फिलग्राम शरीफ सैयदी सरकार हुजूर सोहेल मिल्लत, नारे तकबीर। हमने देखा है, लंबा सफर किया है, क्या बात है, गाड़ी में बैठ करके लंबा सफर किया है, पहुंचे जहां पहुंचना है, गाड़ी से उतरने नहीं पाए। अच्छा, लोग भी इतने मतलबी होते हैं जी, आजकल का मुरीद तो बस इसी चक्कर में ही लगा रहता है कि मियां मेरा बेड़ा पार कर दे जल्दी से, क्या बात है, मेरा ही कल्याण हो जाए। इतना लंबा सफर करके आते, गाड़ी से कदम बाहर निकलता, क्या हुजूर मेरे घर, सरकार मेरे घर, हुजूर मेरे घर। कभी चेहरे पर कराहत के आसार नहीं आते, कभी चेहरा आप बिगाड़ते नहीं, तुर्श रोई चेहरे पे नहीं आती। आप ये नहीं कहते लोगों मैं इतना लंबा सफर करके आया हूं, बुढ़ापे का आलम है, थोड़ा आराम कर लेने दो, उसके बाद चलूंगा। नहीं, जैसे ही कहता हुजूर मेरे घर, चलो, वाह हुजूर मेरे घर, अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी रात हो जाती। गांव में, जिस गांव में पहुंचते, उस गांव का हर फर्द, खास तौर से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, उतरौला के इलाके में
यही होता जिस गांव में पहुंच जाते, हर गांव का हर शख्स अपने घर ले जाने की कोशिश करता, मगर ये करीमाना आदत थी मेरे हुजूर ताहिरे मिल्लत की। अल्लाह अकबर। कहां ढूंढोगे ऐसा मुर्शिद, कहां तलाश करोगे ऐसा पीर, कहां मिलेगा तुम्हें ऐसा मुर्शिद कामिल जो कभी गरीब और अमीर में कोई तमीज नहीं करता। अगर फटा हुआ कपड़े पहनने वाला आया है, ये नहीं देखते कि इसके जिस्म पे कपड़े अतलसो कम ख्वाब के क्यों नहीं है, इसके जिस्म पे रेशमी का कपड़ा क्यों नहीं है, इसके जर्क बर्क लिबास के इसके बदन पे क्यों नहीं है। नहीं नहीं, फटे लिबास वाला आ गया उसके घर भी चले गए, अमीर आ गया उसके गरीब घर भी चले गए, सबके घर पे जाकर के नवाजते हुजूर ताहिरे मिल्लत। और जिस गरीब की झोपड़ी में ये ताहिरे मिल्लत अपना बरकत वाला कदम रख देते, हाथ उठा के दुआ करते, ऐसे मुस्तजाबुद दावत दोबारा जाने का नंबर आता तो झोपड़ा बिल्डिंग में तब्दील हो चुका होता। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो ताहिरे, माशाअल्लाह, वो नबी की आल औलाद। वाह वाह वाह, और कितने मर्तबे वाले हैं। अभी चंद दिन पहले जी मैं फतावाए रज़विया शरीफ का मुताला कर रहा था। जी माशाअल्लाह। मुताला करते करते एक हदीस मेरी नजरों के सामने आई। आला हजरत ने नकल फरमाई, हदीस सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग, घबरा तो नहीं रहे? सब बोलो सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले। फतावाए रज़विया शरीफ ये वो किताब है जिसका नाम सुनते ही सारे शुकूक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अटकलों का बाजार बंद हो उजड़ जाता है। लफ्ज़े फतावा रज़विया सुनकर के लोग समझ लेते हैं अब जवाब मुसक्कत मिलेगा जी। अब कोई दम मारने की गुंजाइश हो या बेगाने, क्या बात। बोलो बोलो, दम मारने की गुंजाइश है ही नहीं। बहुत अच्छा। आला हजरत ने लिखा, हदीस पाक नकल फरमाई कि एक बार हुजूर के पास हजरत जिब्रील अमीन आए। जी माशाअल्लाह। कौन आए? बुलबुले सिदरा जो वही लेके आते थे, आए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके जाफर तैयार जी नाम सुना है? जाफर तैयार का नाम सुना है? आपके जाफर तैयार जन्नत में अपने परों से परवाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत में परों से परवाज कर रहे हैं। उन्हें ये पर कहां से मिले? बात ये थी कि एक बहुत अजीम जंग लड़ी गई थी जी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदायर जमाने में। हुजूर ने अपनी उम्मत के कुछ सहाबा जमा किए, 3000 के लमसम पर मुश्तमिल, नफरी पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया हुजूर ने जी। क्या और उस लश्कर को तरतीब देने के बाद उस लश्कर का एक सालार भी बनाया। उनका नाम था हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा। ये ज़ैद इब्ने हारिसा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको मेरे आका ने लश्कर का सालार मुंतखब फरमाया। क्या बात है। और परचमे इस्लाम हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा के हाथ में दिया जी। और इरशाद फरमाया, ए लोगो, अगर ज़ैद इब्ने हारिसा शहीद हो जाएं तो इनके बाद लश्कर के सालार हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब होंगे जी। सुभान। ये हजरत जाफर जो हैं ये हजरत अली के भाई हैं। सुभान अल्लाह। बोल दे सुभान। बोलो 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 यार, प्यार से बोलो। जाफर इब्ने अबी तालिब, जैसे अली इब्ने अबी तालिब, समझ गए आप जी। बरादर हकीकी हैं जाफर तैयार। अबू तालिब के बेटे हजरत अली भी हैं और जाफर भी हजरत अली, हजरत जनाब अबू तालिब के बेटे हैं। तैयार का खिताब तो मेरे आका ने दिया है,
जी। फरमाया अगर ज़ैद इब्ने हारसा शहीद हो जाएं, सुने गौर से सुने, बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से सुनने वाले, बहुत खास बात कहने जा रहा हूं। जी माशाअल्लाह। मगर क्या करें, हमारी कौम को सुनने की आदत नहीं। कहां जा रहे हो भैया? अच्छा ये देख रहे थे, इन मौलाना को भी थोड़ी देर देख लो, समझ में आया तो ठीक, वरना रोड के किनारे तो बैठे ही हैं। रोड पे तो है। अरे और रोड ही पे और हो कहाँ, पहुंचा दिया रोड पे हमें। सच बात है। सुने गौर अच्छी से, बात है सुनने का हमारे पास बोले हजरत बहुत अच्छे और जज्बा भी। क्या बात है, बहुत तवज्जो से सुनो, अहले जी इल्म के लिए बहुत शायद ज्यादा कुछ माशाअल्लाह। मैं इल्म में इजाफा कर हो सके, हो जाए शायद मेरे दिल में। वैसे तो ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, माशाअल्लाह, बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मैं क्या इनको बता सकता हूँ। यही पूरी कौम के रहनुमा हैं, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें कद्र की निगाहों से देखा करो। बेशक क्या बात है, वाह। इन्हें बहुत इज्जतों से देखा करो आप। हमारे यहाँ तनकीद की बड़ी आदत बन गई है लोगों को, सारी बुराई सिर्फ मौलाना में ही दिखती है, सारे ऐब, दुनिया भर की सारी कमियां सिर्फ मौलवी में ही नजर आती हैं। अपनी तरफ नजर नहीं डालेगा, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगा मेरा आलम क्या है जी। मौलाना में कीड़े तलाश करेगा, कभी उन पे मोहब्बत की नजर नहीं डालेगा, तनकीद की नजर। ये मौलाना चलता कैसे है, ये मौलाना का पजामा कैसा है, इसकी टोपी कितनी ऊंची है, कुर्ता कितना रंगीन है जी। अपना बेटा फटुई पैंट पहने तो कोई फिक्र नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा हजरत, जरूरी है जी। और कमाल देखो आप, कमाल देखिए आप, दुनिया भी कितनी होशियार है जी। दुनिया भी समझ गई कि ये महाबेवकूफ मिले, इन सब की बुद्धि भ्रष्ट है। सच। अब ये बुद्धि भ्रष्ट वाले जब पहुंचे कपड़े की दुकान पर, जमाना जानता है साबुत कपड़ा महंगा होना चाहिए, मगर दुनिया ने तुम्हें बुद्धि भ्रष्ट वाला जाना, फटुए की कीमत ज्यादा जी। अरे बोलो बात सच्ची है गलत है? जितनी ज्यादा फटुई पैंट उतनी ज्यादा महंगी। और हमारा लल्ला खरीद लाया, अब बाप भी टुक टुक दीदम दम न कशीदम, और अम्मा भी खामोश तमाशाई। बाप भी हिसाब नहीं लेता, बेटा मैंने तो तुझे साबुत कपड़े लाने के लिए पैसे दिए थे, ये फटुई पैंट क्यों लाया है जी। नहीं मुहासबा करेगा अपने बच्चे का, हिसाब नहीं लेगा अपने बच्चे से, क्यों भाई ये फटी हुई पैंट क्यों लाया है तू? मौलाना की टोपी दिखती है और अपने बेटे के सर पे जो तंदूर रखा हुआ है, चारों तरफ से सूपड़ा साफ, ऐसी कटिंग जो कभी शैतान तक के दिमाग में नहीं आई होगी। अच्छा शैतान भी देख देख के कभी बहुत खुश होता होगा। अरे मेरा काम तुमने पूरा कर दिया, होता होगा। क्या लगा फटा हुई पैंट अच्छी नहीं लगी? पी लो पी लो। हाँ पानी पिलाएगा और करेगा क्या आपको। देखो जैसे आप इंसान है ना, क्या बात जी, ऐसे ही ये भी इंसान है। वाह सुभान अल्लाह।
हमें भी हजारों कमियां हैं ना, ऐसे ही हो सकता है इनमें भी कोई गलती कर बैठता हो जाती है। हमारा बच्चा अगर हमारे कपड़े के ऊपर मूत दे तो हम उस कपड़े को धोएंगे या बच्चे को उठाकर पटकी मारेंगे? बोलो भाई। कपड़े को धोएंगे, बच्चे को सीने से लगाएंगे, इसलिए कि वो हमारा लाल है। जी क्या बात है, ये तुम्हारे ईमानी लाल है, वाह, ये तुम्हारे ईमानी भाई है। खता हो जाए नजरअंदाज करो, हो सके खामोशी से कान में बता दो, हुजूर अगर आप ऐसा चलेंगे तो कौम का क्या होगा? जी क्या बात है। अब मैं इनसे क्या कहूं, ये सब समझदार हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी कौम आज चाहे कितनी भी गई गुजरी हो, कितनी भटक गई हो, कितनी गुनाहों में डूबी हो, उसके दामन पे हजारों दाग हो, मगर मेरी कौम का हर बच्चा अपने उस रहनुमा, अपने उस इमाम जिसे वो मुसल्ले पे खड़ा करता है, उसके दामन पे कोई दाग देखना नहीं चाहता। क्या बात है, अरे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से चहलम सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम सिर्फ ये सबक आपको न दें, झूठ मत बोलो, और झूठ बहरहाल झूठ होता है जी, झूठ हर हाल में झूठ होता है। बातों बातों में आदमी झूठ बोल देता है, खामखा झूठ बोलता है, बेवजह झूठ बोलता है, न एक पैसे का फायदा न एक रत्ती का नुकसान, और वैसे ही झूठ। और मियां झूठ छुपता नहीं जी, जाहिर हो ही जाता है। अरे गोबर पे कितना ही पर्दा डालो, रहेगा तो गोबर ही का गोबर ही। क्या बात, उसमें बघार लगाओ, उसमें छौंका लगाओ, चाहे तेल का लगाओ या डालडा का, चाहे देसी घी का लगा दियो, बोलो वो रहेगा तो गोबर ही। बोल रहेगा नहीं रहेगा, बताओ यार, रहेगा ना गोबर। ऐसे ही झूठ झूठ है, हंस के बोलो तो झूठ है। अगर कोई बात झूठी कही और किसी सामने वाले ने कहा कि यार आप झूठ बोल रहे हो, अरे वो तो मैं हंस रहा था। क्यों भाई, तेरे हंसने से वो झूठ नहीं रहा जी, क्या बात है, झूठ नहीं रहा वो, झूठ बहरहाल झूठ है। और मेरा और तुम्हारा खालिक व मालिक कहता है, लानत है उस पर जो झूठ बोलता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, शरीयत की निगाह में वो शख्स मलऊन है जो झूठ बोलता है। मलऊन किसे कहते हैं? मलऊन वो शख्स होता है जिस पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत होती है। झूठों पर अल्लाह की लानत। ना आवाम बोले, ना खवास, ना तुम बोलो, ना हम बोले, ना मुक्तदी बोले, ना इमाम बोले, कोई झूठ ना बोले। हर हाल में झूठ को झूठ समझो। क्या अल्लाह की कसम खा के देखता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के आपको बताता हूँ, अगर झूठ से इज्तिनाब तुमने भी कर लिया, तुम्हारे इमाम ने भी कर लिया, तो तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार है। अल्लाह अकबर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये दीवाना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मियां दीवाना तो दीवाना ही होता है, और दीवाना तो दीवाना, और दीवानों को तहकीर की नजरों से न देख। क्या बात है, वाह। दीवाने को कभी गिरी हुई नजरों से मत देखना, कभी आंखों से गिरा के मत देखना। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख,
दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत सोच के, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मियाँ जब दीवाने की नजर उठती है ना तो अर्श आजम तक जाती है, लोहे महफूज से टकराती है। दीवाने की निगाहें आसमानों को चीर के पार निकल जाती है। दीवाने, अल्लाह की कसम क्या दीवानगी होती है। एक दीवाना मैं तारीख के पन्ने पे दिखाता हूं, तुम्हें देखोगे? दिखाऊं? एक वर्क पढ़ के सुनाता हूं। एक जमाना था, एक वक्त था, एक सुल्तान था, बादशाह था, सवारी पे सवार, शहंशाह की सवारी, निकलने को तैयार है। आजकल तो कोई मंत्री संतरी निकलता है तो हूटर बजते हैं, हु। प्रशासन आगे लगा दिया जाता है, मंत्री संतरी आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दो। मगर पहले दौर में ये नहीं होता था। शहंशाहों की सवारी निकलती थी, और जब सवारी निकलती थी शहंशाहों की तो कुछ नकीब होते थे, वो आगे मुतय्यन कर दिए जाते, वो ऐलान करते थे शहंशाहे आली वकार की सवारी आ रही है। लोग साइड हो जाते थे, किनारों से रास्ते के लग जाते थे, शहंशाह की एक झलक देखने को मिल जाए, बादशाह सलामत देखने को मिल जाए। ये होता था। बादशाह की सवारी निकली जा रही है, नकीब ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, नकीब पुकारने वाला पुकार रहा है, शहंशाह आली जाह आ रहे हैं, जिल्ले इलाही की सवारी आ रही है, बादशाह वक्त गुजरने वाला है। मगर देखा रास्ते में नंगी जमीन पे एक अल्लाह का दीवाना बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दालू चेहरा, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, परागंदा हाल, बैठा है जमीन पर। अल्लाह की जमीन पे नंगे फर्श पे बैठा है, अल्लाह की नंगी जमीन पे बैठा है। गर्दो गुबार, रेत का अंबार उसके सामने है। गर्दालू चेहरा, बिखरे हुए बाल, परागंदा हाल। नकीब ने बहुत कहा कि शहंशाह आली जा रहे हैं, जिल्ले इलाही आ रहे हैं, हाकिम वक्त का गुजर होने वाला है, सारी रियाया साइड, मगर दीवाने पर कोई फर्क नहीं। क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात। दीवाने पे कोई फर्क नहीं। दीवाना जहां बैठा है अपनी मस्ती में बैठा है। वाह, और वो अपनी मुकम्मल मस्ती में था। क्या बात। और मियाँ जब दीवाने मस्ती में आते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब दीवाना मस्ती में आ जाता है, खुदा की कसम पत्थर को सोना बना देता है। वाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मीर तैयब के जमाने की बात है। सरकार मीर तैयब के जमाने में कीमियागर आया था, और आकर के उसने दावा किया था, हुजूर वाला मुझे कीमियागर कहते हैं। कीमियागर का मतलब वो शख्स जो लोहे को सोना बना दे। वो शख्स जो लोहे को सोना बना दे, सोना बना दे। कहा मुझे अपने हुनर पे नाज है, मुझे अपने हुनर पर नाज है, मुझे नाज है, मैं कीमियागर हूँ, मैं लोहे को चाहूं तो सोना बना दूं। सरकार मीर तैयब जैसा दीवाना मुस्कुराया। क्या बात है, क्या बात है। बोलो 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 बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालिबन हजरत उस वक्त इस्तिंजा फरमा रहे थे। अच्छा, क्या बात है। और इस्तिंजा भी ढेले से। जी, ढेला समझते हो? मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा फरमा रहे थे। और वो कीमियागर अपने हुनर की राग गाए चला जा रहा था। मैं लोहे को चाहूं तो सोना बना दूं, मैं लोहे को चाहूं तो सोना बना दूं, मेरा पास जो हुनर है। दीवाना भी दीवाना ही था। मीर तैयब जैसे दीवाने, सुभान अल्लाह,
जिनके कदमों में लाखों फरजाने कुर्बान, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे पहला मुहद्दिस जो इल्मे हदीस की सौगात, इल्मे हदीस की दौलत इस हिंद की सरजमीन पे लाने वाली कोई जात है, उसका नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हदीस की किताब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते एक मुगलक इबारत आ गई, पेचीदा इबारत आ गई। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उसका मफहूम आप बच्चों को समझाना चाहते हैं, मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस जैसा इल्म दानिश और उलूम मारिफ का जबल शामिख, क्या बात। हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, बच्चों के जहन में नहीं आ पा रहा है मफहूम। कई बार समझाया, एक जुमला कहा मुहद्दिस साहब ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, बच्चों काश इस वक्त शेख तैयब होते। वाह, सुभान अल्लाह। काश इस वक्त शेख तैयब होते तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कहा ही था शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, कह के खामोश हुए, नजर उठाई तो देखा दरवाजे पे शेख मीर तैयब मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह, वाह वाह, जरा जिंदाबाद, अकबर। अरे मीर ताहिर उन्हीं की औलाद है। वाह सुभान। अरे तुम अपने दिल के दरवाजे तो खोलो, मीर ताहिर तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़े होंगे, खोलो तो सही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सीने चाक करो, दिल के दरवाजे खोलो, अपनी मोहब्बतों की चौखट बांको, तुम्हारा दरवाजा खुलेगा, फैजाने मीर ताहिर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देने आ जाएगा। मीर तैयब दरवाजे पे हाजिर, मुस्कुरा के फरमाया, अरे बच्चों कमाल हो गया, हजरत आ गए। सुभान अल्लाह, हजरत तशरीफ ले आए। हुजूर ये इबारत पढ़ा रहा हूं, बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मौलाना लोग हैं, ये जानते हैं कि अरबी इबारत में इराब होते हैं, जबर जेर जो लगते हैं ना, पढ़ते हो अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर ता, अलिफ पेश ओ, हैं बे जेर बी, पढ़ते हैं ना। ये जो जेर जबर और पेश की जो हरकतें हैं ना, ये जब लगाई जाती हैं तो उसे कहते हैं एराब। ये समझते हैं एराब। वो इबारत जो हजरत शेख मीर तैयब ने पढ़ी, उसका एराब इस अंदाज से पढ़ा कि बगैर बताए और तर्जमा किए ही पूरी इबारत का मफहूम हल हो गया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मीर तैयब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बैठा है जमीन, नकीब चीख रहा है, जिल्ले इलाही आ रहे, बादशाह सलामत आ रहे, दीवाने पर कोई फर्क नहीं। ये कान सुनी, इधर निकाल दी। नकीब की भी मजाल नहीं थी कि दीवाने को छू लेता। वो भी जानता था कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। छेड़ा नहीं उसने दीवाने को। इसी बीच सवारी आ गई करीब में, सवारी करीब में आ गई। बादशाह ने देखा कि रास्ते में दीवाना बैठा है। बादशाह सवारी से नीचे आए, आके अदब से किया सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम अस्सलाम। बादशाह बोले क्या हो रहा है हजरत? तो दीवाना जमीन पे बैठा हुआ तो मिट्टी से खेल रहा था, मिट्टी के घर बना रहा था। वो घिरौंदे मिट्टी के बने हुए थे। बादशाह ने पूछा क्या हो रहा है? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं। बादशाह समझा ये दीवाने की बड़ है जी। दीवाना हाँक रहा है जी, बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा आज का दौर होता तो लोग को कहते बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है, और हमें भी ऐसा ही छोड़ने वाला मिला है पीएम। क्या बात, जब से बना छोड़ ही रहा है।
इतनी छोड़ चुका है। तो वो बादशाह भी समझे ये छोड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जन्नत में घर बना, तो वही समझे ये दीवाने की बोली है। दीवाना तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या पाबंदी है। बादशाह है, सवारी में बैठे, साइड से सवारी निकाली, चले गए। उनकी बीवी भी मलका थी, जहां पनाह की दुल्हन, जिल्ले इलाही की बेगम, वो भी इत्तेफाक से निकली। दीवाना वहीं बैठा है, मिट्टी में घर बना रहा है। नकीब ने बहुत कहा, मगर दीवाना क्यों बैठा है दीवाना। वो सवारी भी करीब आ गई बेगम साहिबा की। बेगम साहिबा ने भी देख लिया दीवाने को, वो भी नीचे आई, अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। नीचे नजर झुका के फरमाया, वालेकुम अस्सलाम। हुजूर क्या हो रहा है? जवाब वही पहले वाला था, जन्नत में घर बना रहा हूं। का जन्नत में घर बना रहे हैं हुजूर? कहां का? तो क्या बेचने का भी इरादा है? फरमाया हाँ, बेच तो देंगे, कोई खरीदार भी तो आए। बेच देंगे, कोई लेने वाला भी तो आए। कहा हुजूर फिर एक मकान की कितनी कीमत है? तो दीवाने ने जो भी समझ में आया, 10 दिरहम या 1 दिरहम या 100 दिरहम, जो भी समझ में आए 10-20 रुपए बता दिए। इतने का एक मकान है। खातून ने भी जल्दी से अपने पर्स में हाथ डाला, निकाले उतने ही सिक्के झोली में डाल दिए दीवाने के। कहा हुजूर एक मेरे नाम कर दीजिए। दीवाने ने एक मकान को बराबर किया, जो घरौंदे बनाए थे मिट्टी के, एक मकान को बराबर किया और उंगली से कुछ लिखा और फरमाया जाओ तुम्हारा काम हो गया, कि मकान तुम्हारे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई रजिस्ट्री, सुभान अल्लाह, रजिस्ट्री हो गई, प्लाट बुक, प्लाट बुक हो गया। खातून भी सलाम करके चली गई, बात आई गई, हो गई। अब आई रात, शहंशाह अपने दरबार में, बादशाह अपने दरबार में, अपने महल में, जिल्ले इलाही की बेगम अपने महल में, आराम की नींद, सोने लगे। वो बादशाह भी कितना अजीम होगा कि जो ख्वाब देखता है, सुभान अल्लाह, और कितना अजीम देखता है ख्वाब। सुभान अल्लाह। वो ख्वाब में बिस्तर से चले, अर्श को पार करते हुए जन्नत की सरहद में चले गए, जन्नत के बागात में चले गए, और जन्नत में पहुंचे तो नजर उठाई, सुभान अल्लाह। बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जिसका इरादा हो जन्नत में जाने का, वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे, इंशाअल्लाह। या अल्लाह रहम। वो ही नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा ना, वो नहीं जाएगा। कौन? आला हजरत जिसके बारे में कह गए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अब कह लो आगे वाली बात कह दो। वहाबी या दोस्ती मनाओ आए? नहीं, क्या बात। लड़के की शादी है, लल्ला की शादी कर रहा हूं, मजाक बात है, कोई रिश्तेदार नहीं छूटेगा। बेटे की शादी में बुलाने वालों, बेटियों की शादी में गद्दारे रसूल को आवाज देने वालों, सुनो। आला हजरत कहते हैं वो नहीं जाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के और दावत में बुलाने वालों, ये कह दिया करो तुझसे और दावत से क्या मतलब। क्या? तुझसे और दावत से, हम रसूलुल्लाह के, दावत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद बता दे। जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। दिल लग रहा है, तबीयत लग रही है। माशाअल्लाह बेशक। आप तो नहीं बुलाओगे? हाँ? बुलाओगे? अरे मुझे नहीं यार, उन्हें मत बुलाना दावत में। दावत में उन्हें नहीं मत बुलाना। अरे मैं तो आऊंगा यार, मुझे बुलाओगे तो आओ। हम तो आपस में आएंगे ही, हम सब अहले जन्नत है ना। बेशक। अरे जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं है। नहीं बराबर। अरे कुरान में अल्लाह कह रहा है ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं है। तो हमारी सुन्नते वलीमा में नबी वाले और गैर नबी वाले बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नबी वाले हैं जन्नत वाले, और जो नबी के दुश्मन है वो दोज़ख, और जन्नत वाले दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। कुरान कह रहा है। क्यों जन्नत वाले बराबर क्यों नहीं है? असहाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, इसलिए कि जन्नत वाले सब कामयाब है। बेशक बेशक। जन्नत वाले सब कामयाब है। जन्नत वाले सब कामयाब है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब। हमें कैसी जन्नतें मिलती हैं सुनो। शहंशाह अपने महल में सो रहा है, ख्वाब में जन्नत में पहुंच गया। ख्वाब तो हम लोग भी देखते हैं ना, जी आप भी देखते होगे। जी। ईमानदारी से बताइए कैसे कैसे ख्वाब देखा है हम लोग। हमें कोई रपटा रहा है, हम भाग रहे हैं, हमसे भाग ही नहीं मिल रहा। बोलो सही है गलत है? हम भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे। क्यों? जैसी सोच वैसा ख्वाब। ख्वाब जी। पहले के लोग ख्वाब में मक्का देखते थे, जी हक बात। खाने काबा देखते थे, हजरे अस्वद देखते थे, मकाम इब्राहिम देखते थे, सफा व मरवा देखते थे, मिना का मैदान देखते थे, मदीना देखते थे, गुंबद खदरा देखते थे, कभी जलवे मुस्तफा देखते थे। बेशक बेशक। देखते थे ना। जी जी। और आज हम क्या देखते हैं? हमारी नजरों में वही सब गंदगी भरी रहती है। तो वैसे ही ख्वाब है हमारे। वो जन्नत में पहुंच गए, सैर करने लगे, जन्नत में घूमने लगे, तो जन्नतियों के महल भी उनकी नजरों के सामने आ गए। मकानात, हर जन्नती का नाम उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। बढ़ते गए, एक बड़ा ही हसीन महल नजरों के सामने आया। उसके मेन गेट पर, उसके मेन दरवाजे पे लिखा था जुबैदा खातून। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? जुबैदा खातून। जुबैदा खातून यही बादशाह सलामत की बीवी का नाम था। क्या बात है? जुबैदा खातून उन्हीं की बीवी का नाम था। उनका नाम लिखा जुबैद, मोटे मोटे अक्षरों में जली हुरूफ में लिखा हुआ है जुबैदा खातून। ये सोचे कि जुबैदा तो मेरी बीवी का नाम है, इसका नाम यहाँ लिखा है, तो हो सकता है कहीं आइड साइड में अगल बगल में हारून रशीद भी लिखा हो। क्या बात है। कहीं हारून रशीद भी लिखा हो। देखने लगे, बगलों में झांकने लगे, मगर जुबैदा खातून जिधर देख रहे जुबैदा खातून। सोचा सामने उनका लिख दिया होगा, पलट में मेरा होगा जी। पीछे पहुंचे, दौड़ गए, वहां भी जुबैदा खातून लिखा है, इधर आए जुबैदा खातून, इधर आए जुबैदा खातून। घबराए, अरे मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम ही नहीं है। घबरा गए, पसीना आ गया, आंख खुल गई। क्या बात है। इसी बीच खुल गई आंख। अब जब आंख खुली तो बहुत आंख बंद कर रहे, फिर से वही मंजर आ जाए, मगर अब कहां है ना। घबरा के आवाज दी, मोहतरमा जुबैदा खातून। वफादार बीवी थी, अपनी शौहर की तड़प के आई। लब्बैक कहा, मेरे ताजदार, मेरे शहंशाह, क्या बात है हुजूर? कैसी घबराहट, चेहरे पर पसीना कैसा? जुबैदा खातून से हारून रशीद ने फरमाया, जुबैदा खातून सच बताना, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो, तुमने कभी मेरी कोई नमाज कज़ा होती हुई देखी?
नमाज छोड़ते हुए देखा? कहा नहीं हुजूर। कहा मैंने भी तुम्हें कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा। ए जुबैदा, जितनी नमाजें तुम पढ़ती हो उतनी ही नमाजें मैं पढ़ता हूँ। गरीबों के लिए जितने मेरे हाथ खुले हैं उतने ही तुम्हारे हाथ खुले हैं। जितनी नेकियां तुम करती हो मैं भी करता हूँ। मगर आज सच बताना जुबैदा खातून, तुमने मुझसे छुपके कौन सा अमल कर लिया कि जन्नत में तुम्हारे नाम का महल मौजूद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा अमल कबूल क्यों, मैंने वो अमल क्यों नहीं किया जिसकी वजह से मुझे भी जन्नत में महल मिल जाता? अल्लाह अकबर। जुबैदा खातून की आंखों में आंसू आ गए और कहा मेरे ताजदार, मेरे सरताज, आमाले सालेहा जो मैं करती हूँ, फराइज़ो वाजिबातो सुननो नवाफिल की जो मैं अदायगी करती हूँ, वो तो मेरे रब की मर्जी और मंशा है। वो चाहे तो कबूल फरमा ले और चाहे तो मुंह पे मार दे। मगर मुझसे एक अमल कल हुआ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ गई हूँ वो देन उन्हीं की, सुभान अल्लाह, उन्हीं की देन है। का क्या हुआ? का हुजूर मैं निकल के जा रही थी, वो दीवाना, आपने भी बड़ा नाम सुना होगा उनका। का कौन सा दीवाना? का वो लोग कहते नहीं बहलूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लोग कहते हैं ना वो बहलूल दाना, वो दीवाना फिरता है। कहा हाँ, का वो मिल गए थे मुझे, मुलाकात हो गई, बैठे थे। मैंने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहने लगे जन्नत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद बोले हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मिले थे। जी बेशक। मगर जुबैदा खातून फिर क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने पूछा कि जन्नत में घर बना रहे हैं, बेचेंगे? उन्होंने कहा बेच दूंगा। खरीदार भी तो आए, मैंने उनसे खरीद घर मोल ले लिया। उन्होंने हाथ से बराबर की मिट्टी और उंगली से कुछ लिख दिया, हो ना हो उसी दीवाने की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हारून रशीद सिर पकड़ के बैठ गए। फरमाया जुबैदा, तूने हाथ मार लिया। क्या बात है। मैं तो दीवाने की बड़ समझ के आगे बढ़ गया था। क्या बात है। मैं तो दीवाने की बड़ी बड़ी छोड़ने के चक्कर में निकल गया था, मगर तुम कामयाब हो गई जुबैदा। कल मुझे भी लेके चलना वहीं। क्या बात है, बेशक। हम भी चलेंगे वहां। आए हारून रशीद दूसरे दिन, दीवाना वहीं बैठा है जहां कल बैठा था। आज भी वही कर रहा है जो कल कर रहा था। हारून रशीद नीचे उतरे सवारी से, अस्सलाम वालेकुम। कल चेहरा देख के जवाब दिया था, आज नीचे नजर फरमाया वालेकुम अस्सलाम। का हुजूर क्या कर रहे हैं? जन्नत में घर बना रहा हूँ। कल मिठास के साथ जवाब था, आज जवाब रूखा है। क्या बात है। जन्नत में घर बना रहा हूँ। हुजूर बेचने का इरादा है? हाँ बेच देंगे। का हुजूर एक प्लाट की, एक मकान की कितनी कीमत है? फरमाया तुम्हारी पूरी बादशाहत के बराबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो 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 ना, सब बोलो, मचल के बोलो। कहा कि तुम्हारी सारी बादशाहत के बराबर एक मकान की कीमत। बादशाह को खड़े खड़े चक्कर आ गया। क्या बात है। पसीने छूट गए। बोले हुजूर, दुनिया में महंगाई तो बहुत देखी है, मगर इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। सच बताना ईमानदारी से, बहुत बहुत बूढ़े बैठे हो, इतनी महंगाई कभी देखी? नहीं। सच बताओ यार, देखी? इतनी उम्रें हो गई आपकी, इतनी महंगाई कभी देखी? पेट्रोल 100 के पार, गैस 900 के पार, और फिर भी भक्त कह रहे हैं आर पार। 400 पार। सही बताओ ईमानदारी, इतनी महंगाई कभी देखी? हारून रशीद बोले इतनी महंगाई। हजरत, दुनिया में नरक तो बहुत बढ़ता है, कीमत तो बहुत बढ़ती है, मगर एक रात में इतनी महंगाई। कल चंद सिक्कों में दे दी और आज। हारून रशीद से दीवाने ने मुस्कुरा के कहा, गोया कि ये कहा कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बेशक बेशक। जवाब दिया बुजुर्ग ने, बहलूल दाना ने, हारून रशीद
कल की कीमत और थी, आज की कीमत और। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि कल की कीमत बगैर देखे हुए थी और आज की कीमत देखी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जिंदाबाद। बगैर देखे की कीमत और है, देखे हुए की कीमत और है। बात समझ गए? दीवाने को दीवाना मत समझो जी। मुझे यकीन कामिल हो चला है जी, मेरा कोई और अमल कबूल हो न हो जी, मगर एक अमल मुझसे ऐसा हो, मुझे ऐसा शर्फ अमल मिल गया है कि मुझे पूरा यकीन है, मेरा विजदान कहता है कि मेरा रब मेरी उस कमाई को अल्लाह जन्नत में उसका बदला मुझे जरूर अता फरमाएगा। और वो मेरा अमल है हुजूर ताहिरे मिल्लत के गुस्ल में मदद कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर ताहिरे मिल्लत के गुस्ले आखिरी में मुझे मदद का मौका, मुझे ताउन का मौका, मुझे ये शर्फ हासिल हो गया। मौका क्या, मुझे तो मेरी तो शराफत में इजाफा हो गया, मुझे शर्फ हासिल हो गया है। कोई अमल कबूल हो न हो मगर ये अमल जरूर कबूल होगा, इसका बदला मुझे जरूर मिला। तवज्जो फरमाऊं क्यों? मैंने एक हदीस पढ़ी थी और उस हदीस के हवाले से मैं आपको बता रहा था। हुजूर ने लश्कर को रवाना करते वक्त इरशाद फरमाया, सुनो ये लश्कर जा रहा है, अगर जैद इब्ने हारसा शहीद हो जाएं तो लश्कर के सालार जाफर इब्ने अबू तालिब होंगे, और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो लश्कर के सालार अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमानों को इख्तियार है वो अपने में से जिसे चाहें उसे अपना सालार चुन ले, मुंतखब कर जी। लश्कर चला गया, 3000 नफरी पे मुश्तमिल था लश्कर। उधर से जो ईसाइयों का लश्कर आया था, मोर्रिखीन ने लिखा है कमोबेश उसकी तादाद 1 लाख थी। हथियारों से लैस 1 लाख का लश्कर, इधर 3000 थे मगर इन्होंने अपनी तादाद की कमी की बुनियाद अपने कम होने का एहसास नहीं किया। वो तो पहाड़ों से टकरा जाने वाले लोग जी जी, बेशक बेशक, तो घबराते नहीं थे, पहाड़ों से टकरा जाने का जज्बा रखते थे, रसूलुल्लाह के गुलाम थे। बेशक बेशक। अरे मियाँ, उन्होंने चेहरे मुस्तफ़ा से ईमान लिया था, उनका यकीन कितना मजबूत था, उनका ईमान कितना मुहकम था, जरा गौर करो। लश्कर भिड़ गया 1 लाख के लश्कर से, और जब भिड़ा तो जंग का एक उसूल होता है, इधर मेरी तरफ देखो, बात ना बात समझ में नहीं आएगी। वो जा रहे हैं, किसी जरूरत से जा रहे होंगे, जाने दो यार, कहीं मामला वो ना हो जाए, समझ रहे हो। वो एक मौलाना थे, बहुत कर रहे, हजरत मौलाना खतीब अहले सुन्नत मौलाना अशफाक साहब जैसे, हमारे मौलाना अशफाक साहब भी बहुत कर रहे हैं जी जी जी। बोले यार है नहीं है, अरे आला हजरत की शेर कर रहा ही होता है यार। बेशक बेशक। आला हजरत का शेर कोई पिलपिला होगा? नहीं नहीं, कर रहा ही होगा। वो भी थे बहुत कर रहे मौलाना। एक बच्चा सामने बैठा था, वो उठने के लिए थोड़ा सा ऊपर को हुआ, मौलाना बोले बैठ, वो वहीं बैठ गया खामोशी से। उसने फिर थोड़ी देर के बाद उठने की कोशिश की, मौलाना बोले फिर बैठ गया। कई बार उसने उठने की कोशिश की मगर वो थे बहुत करने वाले, उन्होंने उठने नहीं दिया। बच्चा फिर सर झुका के बैठ गया, बहुत मायूस होकर मुंह लटका के बैठ गया। बहुत देर के बाद मौलाना साहब को उस बच्चे पे रहम आया, बोले बेटा तुम कहीं जाना चाहते थे, अब चले जाओ। बच्चा बहुत मायूस होकर बोला हुजूर अब मैं नहीं जाऊँ। फरमाया बेटा पहले तो बहुत कोशिश कर रहे थे, अब क्या हो गया? कहा हुजूर बात ये है, मैं जिस काम से जाना चाहता था वो यहीं हो गया है। तो ऐसा भी ना हो जाए भैया, हाँ, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, इसलिए कि ये खीरी शरीफ है जी। बेशक बेशक बेशक। ये बुजुर्गों से घिरी हुई आबादी है। ये आस्ताने पाक देख रहे हो, किन बुजुर्ग का आस्ताना?
सैयद माँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये माशाअल्लाह मदारे पुरनवार है। इसी के अगल बगल में कहीं मैंने सुना है मदरसे की बुनियाद भी रखने वाली है। हैं? ये पड़ोस में ही है। तो कौन कौन लोग हैं जो बुनियाद रखवाना चाहते हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मदरसे की आपके बच्चों को कुरान की तालीम देने की गरज से ये मदरसे की बुनियाद रखवाना चाहते हैं बुजुर्ग के नाम से। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। तुम्हारे बेटे का मैं एक मोटा सा रिश्ता ले आता तो खूब कहते खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे का नाम ले लिया तो सन्नाटा तारी हो गया। खुश हुआ करो। माशाअल्लाह बड़ा जज्बा। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान वाहिदी। सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह। तो मदरसे का कोई जिम्मेदार शख्स है यहाँ? अच्छा कारी साहब हैं। क्या नाम है? अच्छा कारी इरफान वास्ती साहब। सुभान अल्लाह। मोहम्मद इरफान साहब हैं। इरफान वास्ती माशाल्लाह। ये 100 रुपए। अरे माशाल्लाह। आपका क्या नाम? कारी सुल्तान। माशाल्लाह। आपका मैं नाम भूल गया था। सलमान रजा साहब वाहिदी। सुभान अल्लाह। 1000 रुपए। सुभान अल्लाह बोलो यार सब लोग। बोलो वो नहीं बोलो? अच्छा ये अभी तक मैंने अपील तो नहीं करी है आपसे? जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। देखो मैं नाम पूछूं ना पूछूं अल्लाह सब देख रहा है। जी बेशक। सब लिखे जा रहे हैं जिसके आ रहे हैं ये। अच्छा हाफिज अब्दुल मुकीम साहब ओवैसी साहब। अच्छा अच्छा। अभी मैंने अपील तो नहीं करी है? मैंने कहा तो नहीं है अभी? किसी से कहा तो नहीं है? बड़े देखो अगर इधर आते हो तो उठना वरना मत उठना। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये मैंने अपील नहीं करी है। ये अपील नहीं की है। ये सैयद माँ का फैजान आ रहा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक का फैजान आ रहा है। ये बेशक बेशक। ये सब उन्हीं का फैजान और मीर ताहिर मियाँ का फैजान चल रहा है। ये बेशक सुभान हुजूर अल्लाह। ताहिर मिल्लत का फैजान चल रहा है। अब इस फैजान में जो शरीक होना चाहता है वो हो सकता है। जी बेशक बेशक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैंने अपील नहीं की है। जी जी। अभी मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है। मैंने सिर्फ मदरसे के बारे में बताया है कि सैयद माँ के नाम से मदरसा कायम होने जा रहा है। जी 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 जी। आज उसकी संगे बुनियाद होनी है। बुनियाद की 5 ईंटें रखी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह 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 ताला। यहाँ से आके अपनी जगह पे बैठ जाइए। अपनी जगह पे बैठ जाना भाई लोग। जो आते जा रहे हो वो जहाँ से उठ के वहीं बैठना है जाके। बस तकरीर हो गई। अब सिर्फ दुआ करनी है। ठीक है? और इंशाअल्लाह ताला तकरीर फिर कभी और सुना देंगे। हैं? हाँ हाँ नहीं बहुत देर हो गई। अब थक गए लोग हैं खीरी शरीफ के। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला सलामत रखे। जल्दी कर लो जल्दी। अब ऐसा करो यहीं रखना शुरू कर दो। यहीं रखना शुरू कर दो। हाँ ऐसे रखते चले जाओ। यहीं रखते चले जाओ। यहीं पर सब रखते चले जाओ। तवज्जो है। ये मदरसे की बुनियाद रखी जाने जा रही है। आपसे दरखास्त है गुजारिश है आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और इनका ताउन करते रहिएगा। ठीक है? आज जो आपने ताउन किया है इससे मुझे उम्मीद बन चली है। नाशरी पढ़ना चाहते हो? अच्छा तो पढ़ लियो पढ़वा लेंगे। तुम बैठो जरा। अब तुम दीवाने बना दिए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम। हाँ हम भी फरदान हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप दीवाने हो तो हम भी तो फरदाने ही हैं। जी बेशक। तवज्जो है। और मियाँ अपना रिश्ता बहुत मजबूत है। क्या बात है। बेशक बेशक। हम भी किसी से डरने वाले घबराने वाले थोड़ी हैं। अरे हमारे हाथ में हुजूर ताहिर का मुबारक दामन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। हमारा उस घर से ताल्लुक है जिसका सर झुकता नहीं कट सकता है
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जी 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 जी। तवज्जो है, इस्तिंजा वाली बात रह गई थी। तवज्जो है जी जी, दीवाना दीवाना सलमान रजा वाहिदी। यार, ये भी मौलाना सलमान रजा वाहिदी साहब, हमारे भाईजान भी सलमान। अरे वाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सलमान है, सलमान, दो सलमान मौजूद हैं माशाअल्लाह। अच्छा शाबान, चलो ठीक है, तवज्जो है, तुम दीवाने हो तो हम भी कोई मामूली है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है हजरत, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नाज करते हैं अपनी निस्बतों पर। बेशक हक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मीर तैयब इस्तिंजा फरमा रहे हैं। इस्तिंजा फरमाते हैं, हाँ, सलमान साहब ने मुझे इशारा कर दिया, याद दिला दिया। इस्तिंजा फरमा रहा है ढेले से। जी जी जी। अब वो कीमियागर जो था ना, लोहे को सोना बनाने का जो हुनर जानता था, बड़ी डींगे मार रहा था, मैं लोहे को चाहूं तो सोना बना दूं, लोहे को चाहूं तो सोना बना दूं। मीर तैयब को भी जलाल आ गया। हाय, फरमाया ए कीमियागर, ज्यादा डींगे मत झाड़, अगर तू लोहे को कीमिया बनाने का हुनर जानता है तो हमारी ताकत को क्या समझता है। हाय, क्या बात है। हम चाहें तो अपनी पेशाब से मिट्टी को सोना बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इस्तिंजा फरमा के वो ढेला जो फेंका, फरमाया देख, हाय, क्या बात है। तो वो ढेला नहीं था, वो सोने का अंडा बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। समझ रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। तो ये उन बुजुर्गों की करामतें, अल्लाह अकबर। मीर तैयब के जमाने में ये कितने यार रोशन जमीर लोग थे। जी बेशक, और आज भी रोशन जमीरी। जी जी। यानी कई लोगों ने उर्से वाहिदी के उर्से तैयबी, अभी हुजूर ताहिरी मियाँ का जो उर्से चहलुम हुआ, उसमें एक साहब बैठे बैठे यूं ही बातचीत में बताने लगे, हुजूर मैं कई बार का ऐसा हुआ कि मैं खड़ा हुआ हूँ, हजरत चाय पी रहे हैं, मेरे दिल में आया कि हजरत की झूठी चाय मिल जाती है। क्या बात है। हजरत ने चाय, लो चाय पी। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ताहिरे मिल्लत की बता रहे थे वो। बेशक बेशक। मैं आया, खड़ा हो गया पीछे, हुजूर पानी पी रहे, दिल में आया हुजूर का झूठा पानी मिल जाता तो हुजरत थोड़ा पानी पीते और दे देते। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशन जमीरी का हाल था सरकार ताहिरे मिल्लत का। बेशक बेशक बेशक। और क्यों ना हो, हुजूर मीर तैयब के शहजादे हैं ना। जी, बेशक। और मीर तैयब के जमाने में आपके यहाँ एक सैयद ज़ियाउद्दीन साहब रहा करते थे वहीं बिलग्राम शरीफ में। वो एक दिन अपने घर से निकले मीर तैयब के पास आने के लिए, और दिल में ये सोच के निकले कि अगर मीर तैयब ने मुझे पान का बीड़ा दे दिया, क्या बात है। क्या बात है। तो मैं समझूंगा कि ये वली है। क्या बात है। मेरे बगैर मांगे मुझे पान का बीड़ा अगर दे दिया मीर तैयब ने, तो मैं जानूंगा ये बड़े भारी पी रहे हो, बहुत अल्लाह के वली है। ये सोच के घर से चले आए, बैठ गए, आके मजमा तो लगाई रहता था। अब हजरत ने आवाज दी अपने खादिम को, फरमाया, क्या नाम था उनका, वो जो खादिम थे, तो नाम मेरे जहन से निकल रहा है, बल्लू कहते थे क्या, ऐसा कहकर उनको पुकारते थे। उन्हें आवाज दी कि पान के बीड़े तो ले आओ। पान लग के आ गए। हजरत ने सबको पान दिए, उनको ही नहीं दिया। क्या बात है। सबको दिए, उनको ही नहीं दिया जो सोच के आए थे। जी जी। सब उठ के जब चले गए, हजरत ने लास्ट में अपने हाथ से पान का बीड़ा उठाया, सैयद ज़ियाउद्दीन साहब को देते हुए फरमाया, मियाँ अल्लाह वालों के बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। बेशक ज़मीरों का खानवादा मिला है हमें। अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हजरत कहा करते थे, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत नामे बिलगिराम, आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शाम बिलगिराम, जलवे अनवारे हक है सुबह शाम बिलगिराम। अब सुनो वाहिदी दीवानो, ये जो चेहरों पे आप ये जो ताज वाहिदी देख रहे हो सजा हुआ, ये सर पे वाहिदी ताज रखा है, इनमें ये लियाकत साहब हैं। हुजूर साहिब सज्जादा जो अब इस खानकाह के सज्जादा नशीन हैं, हुजूर ताहिर मिल्लत के सच्चे जानशीन और वारिस, हुजूर सोहेल मिल्लत दामादिल्लुहु नूरानी,
वो अजीम शख्सियत अब तो सोहेल मिल्लत उर्से चेहल्लुम में रस्म सज्जादगी से पहले और थे। जी 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 बेशक। अब सोहेल मिल्लत रस्म सज्जादगी के बाद और हैं। और हैं, बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, अब कितना फैजान आ गया है। क्या बात है। खुदा की कसम, एक लम्हे में सज्जादगी से पहले और सज्जादगी के बाद में अब अगर देखोगे तो देखते रह जाओगे। बेशक, हक बात। मैं सच बता रहा हूँ, देखते रह जाओगे। हुजूर सोहेल मिल्लत ने अपने इन दीवानों को एक फर्ज सौंप दिया है और उस फर्ज का नाम आल इंडिया बज़्मे सोहेल मिल्लत नाम रख दिया है। ये फलाही काम करेंगे, मगर इसमें मेरी दरखास्त है, कोई मौलाना दाखिल नहीं होगा, कोई मौलाना इसमें शामिल नहीं होगा, सिर्फ यही अवामी लोग रहेंगे। आप दुआएं दे सकते हो इन्हें, मशवरे दे सकते हो इन्हें, रहनुमाई कर सकते हो आप, मगर इस तंजीम में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने एक मिशन कायम किया है, हम 2000 नौजवानों को जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2000 दीवाने वाहिदी तैयार करेंगे और उन 2000 में से हर शख्स से 500 रुपए महीने की डिमांड रखेंगे। 10 लाख रुपए महीना आएगा। उस 10 लाख रुपए के लिए 2000 लोगों के नाम लिख करके डिब्बे में रखे जाएंगे। फिर एक नाबालिग बच्चे को आंखों पे पट्टी बांधकर उस डिब्बे में से 5 नाम निकलवा जाएंगे। उनमें से जिस जिसके नाम की लिस्ट नाम निकलेगा उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कारोबार करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से हर महीने में 5 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। बोलो ये अच्छा इक़दाम है कि नहीं है? जी, बहुत अच्छा है। बोलो ये फलाही काम है कि नहीं है? अच्छा है। हर महीने 5 लोग जिनका एक बार नाम आ जाएगा फिर उनका नाम दोबारा नहीं उसमें पड़ेगा। इस तरह से हर महीने 500 रुपए दे देकर आप 2000 लोगों को रोजगार से जोड़ दोगे। जी। और जब वो 2000 लोग रोजगार से जुड़ जाएंगे तो फिर वो 500 की जगह 1000 भी देंगे जी। और अपने साथ फिर 2000 को जोड़ेंगे जी। और इस तरह से जो उनमें साहिब सरबत होंगे, जो ज़कात और अतियात का जज्बा रखते होंगे और जो साहिब निसाब होंगे, माल के निसाब, उन पे ज़कात फर्ज होगी, वो अपनी ज़कात का हिस्सा महफूज रखेंगे और कमेटी के जिम्मेदार के हवाले करेंगे। उस मजमूई रकम को हर मोहल्ले में एक मकतब कायम किया जाएगा और उस मकतब से मोहल्ले के गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाने, नमाज सिखाने, कलमे सिखाने, फातिहा सिखाने और उनके अकायद के मसाइल उन्हें बेशक। इसकी जिम्मेदारी एक हाफिज कुरान या एक आलिम दीन की रखी जाएगी। बेशक। उनको बाज़ाब्ता तौर पे उनकी अहलियत के मुताबिक उन्हें तनख्वाह दी जाएगी। जी बेशक। वो महल्ले के बच्चों को तालीम देंगे। कितना जबरदस्त काम बताया है, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया बेशक नहीं है? हमारी बच्चियां बच्चे उस मदरसे से फैज पाएंगे। जी। हर मोहल्ले में एक मकतब, बहुत बड़ा दारुल उलूम नहीं, जी, जी, एक मकतब की शक्ल में मकतब। एक कारी साहब, एक आलिम साहब, एक हाफिज साहब को मुतय्यन मुकर्रर किया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा और उस ज़कात के फंड से उनकी तनख्वाह अदा की जाएगी। जी जी जी। ये काम अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। अच्छा है। तायद करते हो आप? जी जी। 100 लोग जुड़ चुके हैं इसमें। जी। अभी ये लखीमपुर खीरी के लिए ही सिर्फ महदूद है ये स्कीम, बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है इसमें। जी जी जी। 2000 नौजवानों को ये बच्चे अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप में से जिसका जज्बा चाहता हो, जिसके दिल में हौसला हो कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर जाऊं, और कौम के लिए क्या मियां, अपने लिए भी करना ही है। जी जी जी। अपने लिए भी करना है। जुड़ जाओ इस तंजीम से, मगर इखलास शर्त है। जी जी बेशक। दिल में खुलूस होना चाहिए, कौम का जज्बा लेके उठना। जी जी जी। सिर्फ नामो नमूद के लिए नहीं कि मैं उसमें अंदर दाखिल होकर के फितने पैदा करूंगा, जी जी। तरह तरह के मसाइल पैदा करूंगा और तंजीम को तोड़ दूंगा। ये फितना दिल में मत लेके बैठना। अपना स्वार्थ, अपना निजी फायदा समझ के मत जाना, बल्कि कौम की खिदमत करने का जज्बा लेके उठना कि सोहेल मिल्लत ने ये जिम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह ताला हम खुलूस के साथ उसमें जी जान के साथ लगेंगे और हम सोहेल मिल्लत का सपना पूरा करके रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
जो नौजवान इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें। इसमें हमारे दानिश वाहिदी बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे जवाब नहीं है इस बच्चे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। दानिश मियाँ तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारा पीर भी तुम्हें कितना चाहता है। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हक बात है जी, ये बात सच्ची है। अकबर कितना चाहते हैं हुजूर सोहेल मिल्लत। अब हुजूर सोहेल मिल्लत साहिब सज्जादा हैं, खानकाए वाहिदिया तैयबिया ताहिरिया बिलग्राम शरीफ के। अब हजरत देखोगे तो आप भी देख के कहोगे कि अब ये सोहेल मियाँ वो नहीं रहे। क्या बात, हक बात है जी, वो नहीं रहे, अब तो ताहिर मियाँ का अक्स बन के आ गए। बेशक बेशक बेशक, अक्स से मुकम्मल बन के हुजूर सोहेल मिल्लत आपके सामने जलवा अफरोज हो चुके हैं। हजरत से मुलाकात हो आज, उस हादसे की वजह से हजरत की शिरकत नहीं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, क्या पता कितनी हिकमतें इसमें पोशीदा हैं जो आज हजरत यहाँ तशरीफ नहीं ला सके। मैं गुलाम, उनका गुलाम हाजिर हो गया। तो मैं जो बात कह रहा था, हम लोगों की निस्बत कितनी मजबूत है, वो जल्दी से मैं बात पूरी कर दूं, वो रह ना जाए, ताकि जो हदीस मैंने आला हजरत के हवाले से कि फतवा रज़विया में वो हदीस नकल की है आला हजरत, हम लोग कितने खुश नसीब हैं। जाफर तैयार को हुजूर ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे। ये जाके भिड़ गए लश्कर से, जंग होने लगी, और जब जंग हुई तो अब्दुल्ला हजरत ज़ैद इब्ने हारसा जब शहीद होने लगे और परचम इस्लाम लहराने लड़खड़ाने लगा कि अब गिर जाएगा, तो हजरत जाफर तैयार आगे बढ़े और आपने बढ़कर के परचम इस्लाम उठा लिया और फरमाया मुसलमानों घबराना नहीं, जब तक जाफर जिंदा है ये इस्लाम का परचम गिर नहीं सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही आपने परचम इस्लाम उठाया, पीछे से बाजू पर आपके एक मजबूत तलवार का वार किया गया, आपका हाथ कलम हो गया। आपने दूसरे हाथ से झंडा उठा लिया, दूसरे हाथ पे परचा मारा तो दूसरा हाथ कलम हो गया। आपने अपने दांतों में परचम इस्लाम दबा के बुलंद कर दिया, दांतों में लेकर के इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। बर्छा सीने में लगा, पार निकल गया, जमीन पे तशरीफ लाए। उधर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने परचम इस्लाम उठा के बुलंद कर दिया है, इधर जाफर तैयार मैदान में गिरे हैं। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबी शरीफ में फरमा रहे हैं, मेरे जाफर का एक बाजू कट गया, बाजू दूसरा कट गया। अल्लाह ताला ने जाफर तैयार को इन कटे हुए बाजुओं की बरकत से उन्हें पर अता कर दिए हैं। अब वो जन्नत में परवाज कर रहे हैं, वो जन्नत में उन्हीं परों से उड़ रहे हैं। जिब्रील अमीन आए, हुजूर से आकर के अर्ज किया, हुजूर आपके जाफर तैयार उन्हीं परों से जन्नत में परवाज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, आला हजरत लिखते हैं, हुजूर ने फरमाया, ए जिब्रील मैं नहीं समझता था कि ज़ैद इब्ने हारसा का मर्तबा जाफर तैयार से कम रह जाएगा। मैं नहीं समझता था कि ज़ैद इब्ने हारसा, मेरे गुलाम ज़ैद इब्ने हारसा जिसको लश्कर का सालार बनाया था, पहले शहीद हुए थे, मैं नहीं समझता था कि उनका रुतबा जाफर तैयार से कम रह जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है, ज़ैद इब्ने हारसा का मर्तबा जाफर तैयार से कम नहीं है, मगर बात दरअसल ये है कि जाफर तैयार का दर्जा इसलिए बढ़ा दिया गया कि जाफर तैयार को आपसे कराबत है। क्या बात है, अरे हुजूर सुभान अल्लाह। जाफर तैयार आपके खानदान से है, इसलिए उनका रुतबा बढ़ा दिया गया। अरे मियां जाफर तैयार तो चचेरे भाई थे, थोड़ा सा दूर का भी रिश्ता बनता है, मगर मेरे नबी की जो असली नस्ली औलाद है, मेरे नबी के जो खून का कतरा है, बताओ उनकी कराबत का लिहाज मेरा रब कितना फरमा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत उर्से सैयद ताहिर मिल्लत हुजूर सैयद सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो है हम कितने खुश नसीब हैं।
जब उनके हुजूर से निस्बत कराबत यानी कुर्बत खानदानी होने की वजह से रुतबा बढ़ा दिया गया, तो नबी की आल भी तो उनसे करीब है, कराबत है ना, उनका रुतबा बढ़ेगा और हम उन्हीं से जुड़े हैं। क्या बात है, हमारा ताल्लुक उन्हीं से है, हमारी निस्बत उन्हीं से जुड़ी हुई है, तो अपना भी बेड़ा पार है। बोलो पार है के नहीं है ना? ऐसा पार है हम ताहिरे मिल्लत के दामन में छुप जाएंगे, वो हमें अपने दामन में छुपा के हजरते मीर सुथरे मियाँ के दामन में छुप जाएंगे, वो सबको गुलामों के साथ लेकर मीर तैयब के दामन में छुप जाएंगे। मीर तैयब मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के दामन में छुपेंगे, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दामन में छुपेंगे, वो हजरते ख्वाजा ख्वाजगान सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दामन में छुपेंगे, वो सबको लेकर के गौसे आजम के दामन में छुपेंगे, गौसे आजम सबको लेके मौला अली के दामन में छुपेंगे, और मौला अली सब गुलामों को अपने दामन में छुपाकर नबी कौनैन के दामन में छुप जाएंगे। और जब हम नबी के दामन में छुपे हुए होंगे तो उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन का ये शेर मैदान महशर में गूंज रहा होगा, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, बेशक पार है। कुरान में अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। खबरदार, होशियार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ और ना कोई गम। सुभान अल्लाह, बेशक। अब मियाँ ये दो लफ्ज आए, खौफ और गम, और गम, फर्क दोनों में समझते हो? कोई मुसीबत आने वाली हो उसका होता है खौफ, उसका होता है डर, खौफ, और कोई मुसीबत आके गुजर जाए और कोई नुकसान हो जाए तो होता है गम, होता है ना? है कुरान में अल्लाह ने वाज़े कर दिया, मेरे खास बंदों को न आने वाली का खौफ न गुजरे हुए का गम। सुभान न आने वाली का खौफ न गुजरे हुए का गम। क्यों? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं। तकवा का मतलब अल्लाह से डरना। अल्लाह डरने का मतलब जो अल्लाह से डरेगा वो कोई गुनाह करेगा नहीं। बताओ, ईमानदारी तो बताओ। जैसे ये डर लगा हुआ हो मैं ये चीज चुराऊंगा, मेरा हाथ काट लिया जाएगा, है? जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होगा, बहुत अच्छी बात, वो कभी भी गुनाह के करीब नहीं जाएगा। उसी का नाम है तकवा। सुभान अल्लाह, उसी का नाम है तकवा। अल्लाह का डर जिस दिल में हो वो दिल तकवा वाला होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और जिसका दिल तकवा वाला होता है वही जन्नत वाला होता है। क्या बात है, इंशाअल्लाह ताला अपना बेड़ा पार है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो। मेरे ख्याल में पढ़ने वाला नहीं, सलाम होगा। अब सलातो सलाम होगा। वक्त काफ़ी हो गया। इंशाअल्लाह मेरी आपकी ज़िंदगी सलामत है तो फिर किसी वक्त में मुलाकात कर लेंगे। हज़रत कारी मतीन मियाँ रहमान